लाइब्रेरी में जो पढ़ते हैं वो हमेशा शिखर को चूमते हैं। पुरानी से पुरानी पुस्तकों में अध्ययन करने वाला शिखर चूमता है। मोबाइल का जो कीड़ा हो जाता है वो कभी भी नकल से मुक्त नहीं हो सकता, वो हमेशा नकली ही रहेगा। मोबाइल की आदत पड़ जाए ना तो भजन याद नहीं कर सकता कोई। माई का लाल नहीं है ऐसा जो भजन याद कर ले। मोबाइल की आदत हो गई तो भजन याद करने की बुद्धि नष्ट हो जाती है, मन नहीं रहता याद करने का। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जब जरूरत है खोल लो, जब जरूरत है खोल लो। अरे बाबा, तुम जब मरोगे तुम्हारे साथ कुछ जाना चाहिए ना। मोबाइल का मोबाइल में रह गया तो अगले जन्म में क्या ले जाओगे? संस्कार के रूप में आपका टैलेंट, आपका ज्ञान, आपकी विद्या आपके साथ है तो वो अगले जन्म में आपको मिलेगी। मोबाइल की विद्या अगले जन्म में प्राप्त होने वाली नहीं है। आपका तो काम सरल हो गया, पर अगले जन्म का क्या करना? अगर इस जन्म में संगीत ने, इस जन्म में गीत ने तुम्हें लायक बनाया है तो अगले जन्म में भी ये होना चाहिए ना लायक बनाने के लिए। पर जाएगा नहीं साथ में, क्योंकि अपने अंदर है ही नहीं। ये तो बाहर का माल है। अपन तो बाहर से ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है ना। फिर भजन कोई भी हो मोबाइल का, मेरे संगीत में कोई भी, मेरे ये जो संगीत आचार्य हैं इनमें से कोई भी लाइन ये बोल दें एक भजन की, उसके बाद उसके भजन के जो अंतरा हैं वो मैं नहीं बोलूंगा, पर हाँ मैं 4 अंतरा लगातार गा सकता हूं तत्काल, 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। एक लाइन गा दो, कौन सा भजन गाना है उसी के पीछे मैं लाइन गा दूंगा, सब अंतरा गा दूंगा। आपके मोबाइल में जो लिखा हुआ है वो फिक्स है, वो कभी बढ़ेगा नहीं। एक लाइन नहीं बढ़ी किसी भजन की। क्यों भाई, क्यों नहीं बढ़ रही है? बढ़ क्यों नहीं रही है? तुम्हारी दीवार बढ़ गई, तुम्हारे मकान बढ़ गए, तुम्हारी बैंक में बैलेंस बढ़ गया, तुम्हारे प्लॉट बढ़ गए, पर तुम्हारी लाइन भजन की क्यों नहीं बढ़ रही है? फिर जो विद्या से तुम्हारे पास आ रहा है वो विद्या बढ़नी चाहिए ना। वो विद्या वहीं की वहीं अगर रखी है तो फिर ये काम की नहीं। आगे चल के एक दिन कभी लकवा मार जाए, कुछ हो जाए तो फिर कहां से लाएंगे बच्चों के लिए? फिर कहां से कमाई होगी? इसीलिए आपत्ति काल के लिए विद्या का भास अंदर होना चाहिए। बीमारी का क्या भरोसा है? तकलीफ हो जाए क्या भरोसा है? बोलो ना। जिससे आप गा रहे हैं अगर ये बंद हो जाए, लकवा हो गया, टेढ़ा हो जाए, गा ही नहीं पाए तो फिर कहां से आएगा पैसा? आपको कौन देगा दक्षिणा? कौन तनख्वाह देगा? कौन काम पे रखेगा? ये मतलब है संगीताचार्यों का नहीं मतलब है, उदाहरण उनका है, इसलिए कह दिया है। ये मेरे जैसों का भी मतलब है, कथाकारों का भी मतलब है और सबका मतलब है। इसीलिए विद्या हमेशा आत्मा में सर्जित रहनी। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, आत्मा में विद्या रहनी चाहिए। लकवा होने पर, वाणी बंद हो जाए तो आत्मा में जो है उसे कागज और पेन पर लिखना शुरू कर दो, अपने भजनों को बेचना शुरू कर दो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। पर आपके पास कुछ है ही नहीं तो कहां से करेंगे? विपत्ति आने पर सब खत्म ना। बाबा ऐसा नहीं करना है। अपने को 4 घाट हैं रामायण में स्नान के, उद्धार के। उन चारों घाटों पर थोड़ा 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 अधिकार होना चाहिए। सरलता बहुत है, मोबाइल में से फट से हो जाता है। सरलता बहुत जोरदार है, सहायता बहुत अच्छी है, पर ये बहुत कमजोर बनाता है, बहुत कमजोर बनाता है। देखिए, कोई आदमी एड्रेस पूछने तक की हमाकत नहीं कर रहा आजकल। आजकल लोग गाड़ी में शीशा खोल के जो पूछते हैं ना, पहले अपन चौराहे पे, वो नहीं पूछता कोई। अब मोबाइल के भरोसे, और मोबाइल के भरोसे क्या है आप बोलो? मैं मोबाइल पर ही देख रहा था कल, मोबाइल के भरोसे पे कल जो कार जो है ना, कार वो सीधी जमुना जी में कूद पड़ी है घाट पे से। बोलो, घाट की सीढ़ियों पे उतर गई है गुग्गुल महाराज की कृपा से। और रोड पे खड़े होके पहले पूछ लेते थे शीशा खोल के, भैया इतको आइयो जरा, ओ बाबा इतको आइयो अंकल। हमारे देश में केवल ये परंपरा है
कि आप रोड पे कार में से उतरते नहीं हैं और चाय वाला भी दुकान छोड़ के वो आपके पास आकर रास्ता बताता है। ये केवल भारत में ही ये सभ्यता है। आप अफसर बने बैठे, अप टू डेट होके कार में बैठे और आप यूं बुला रहे हैं, काम हमारा और बुला उसको रहे हैं, फिर भी वो आ रहा है और बता रहा है। ये सभ्यता भारतीय है। गुग्गुल पूरा हरामी है, ये ना आता बुलाने से। ये तो बुलाने के लिए तत्काल खर्चा करवाता है। जैसे ही ऑन करा, इसमें घुसेंगे गुग्गुल में, मैप लगाएंगे, गांव डालेंगे, बैटरी खाना शुरू कर देता है। ये तो जब ही तो आपने गूगल पे मैप डाला तभी एक डंडी रह गई मोबाइल की बैटरी में। जैसे ही पूछा, उसने बताने की कोशिश की, तभी लाइट बत्ती गुप्प हो गई मोबाइल की। अब ले लो रास्ता मोबाइल पे से। अब उसे पहले चार्ज करो, गाड़ी रोको, उसके बाद वो खाएगा, उसके बाद फिर बताएगा, तब तक बैठे रहो। इसीलिए पुरानी अच्छी बातों को मोबाइल के चक्कर में नहीं भूलना चाहिए। देखो, मेरी गाड़ी में यात्रा जब करता हूं तो कई बार मैं जैसे कभी कभी गुस्सा कर लेता हूं गाड़ी में। मेरा जो सारथी रहता है, कोई भी रहता है, वो मोबाइल पे बहुत ज्यादा अपने आप को घमंडी समझता है कि बहुत ज्ञानी है वो, और वो मोबाइल पे से ले जाता है और मैं उसको बार बार कहता हूं कि रोको या मोबाइल को फेंको और मुझे पूछने दो। पहले मैं पहले पूछूंगा। हालांकि मोबाइल की भी ज़रूरत कम पड़ती है। जब मैं बैठता हूँ गाड़ी में तो ज़्यादातर देश के रास्ते मुझे सब पता है, गली मोहल्ले छोटे बड़े सब पता है। और कुछ बुद्धि का भी उपयोग करते हैं अपन, डायरेक्शन के साथ भी समझ लेते हैं कि अगर बम्बई इधर है तो हमें अनजान रोड से भी जाना है तो कम से कम हवाई जहाज की तरह बम्बई का सीधा मुंह तो चेक कर लें अपन कि बम्बई कहाँ है और हम कहाँ जा रहे हैं।